याद आ गया मुझे, बड़ी अच्छी कथा है। एक परम वैष्णव संत थे जो वाणी से नहीं, वस्त्र से ही नहीं, विचार से भी संत थे। कभी किसी को उन्होंने गलत वाणी नहीं बोला, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। यहाँ तक कि अगर मच्छर भी बैठ गया तो उसे मारते नहीं। बड़े दूर दूर इलाकों में उनकी चर्चाएं थी कि बड़े अच्छे पंडित जी हैं, और राज पुरोहित थे, वो राजा के पुरोहित थे। उनकी वाणी इतनी मिठी कि आप जाएं तो आइए आइए महाराज, कैसे आए, जल लीजिए, कुछ नाश्ता लीजिए, कुछ मीठा लीजिए। भले आपको जाने ना जाने, उनमें व्यवहार था इतने अच्छा। सबको मृदुभाषी थे, भगवान का भजन करते, भगवान का पूजा करते, भगवान का ध्यान करते, भगवान के नाम को जपते, उसी में रमे रहते। राजा के बेटा का विवाह हुआ, राजकुमार। राजा की बहू आई थी, लेकिन वह छोटे राजा की बेटी थी। और अक्सर यही होना चाहिए कि हम अपने बेटी का विवाह अपने से ऊपर ऊंचे लोगों में करें और बेटा का विवाह अपने से नीचे लोगों में करें, तो समानता बनी रहती है, संबंध बढ़िया रहता है। तो छोटे राजा के यहाँ से आए थे, तो रात में जब राजकुमार सो गया तो एक तलवार टंगा हुआ था उसी कमरे में, सोने जैसी चमचमा रही थी, मयान में भरा हुआ था। उसकी बहू ने उस तलवार को निकाला, बड़ा अच्छा मयान है, और निकालने के बाद सोचा जब इतना अच्छा इसका कवच है, मयान है, तो तलवार कितना सुंदर होगा। तो उस तलवार को जैसे निकाला, तलवार की वजन बहुत ज्यादा थी। पहले तलवार का वजन भी होता था 60 किलो, 65 किलो, 25 किलो। 65 किलो का तो भाला रखते थे महाराणा प्रताप। उसे संभला नहीं और वह तलवार गिर गया और उसके पति के गर्दन कट गए। तो बोले भाई मेरी तो आज विवाह ही हुआ है, राजा कहीं मुझे फांसी न दे दे कि किसी षड्यंत्र के कारण इसने विवाह किया। एक ही पुत्र था और शायद हमारे बेटा को मारने के लिए उसने विवाह किया। उसने मन में विचार किया कि राजा फांसी न दे दे। उन्हें पता था कि सुबह में तुलसी का दल लेने के लिए पंडित जी यहाँ पे आते हैं। कहते हैं पुरुषस्थ भाग क्रिया चरित्र देवो न जानती। पुरुष के भाग्य कब बदल जाए रातों रात, और क्रिया का चरित्र को देवता लोग भी नहीं जानते। तो उन्होंने लाश को ले जाके उसी तुलसी दल जहां से लेते थे उसके बगल में उन्होंने रख दिया। और जैसे ही तुलसी दल लेने के लिए सुबह में पंडित जी आए और तुलसी दल तोड़ ही रहे थे कि जोर से चिल्लाने लगे कि हाय रे हाय, मेरे पति का मुझे विधवा बना दिया पंडित जी ने, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। और जोर जोर से विलाप करने लगी। राजा को खबर हुआ, राजा आया, वह लाख अपनी सफाई देता रहा पंडित जी, लेकिन राजा ने माना नहीं, कहा इसे कैद कर दो। और राजा ने अपने बेटे का दाह संस्कार किया। कहा जब दाह संस्कार करके आएंगे तो इसकी सजा, इसको दंड दिया जाएगा। राजा दाह संस्कार करके लौटा। एक ही बेटा था, कोई संतान न था, वंश में कोई रहा नहीं। बड़ी राजा दुखी था, लेकिन राजा पहले सोचा मृत्यु दंड दे दे, लेकिन कहे पंडित को, ब्राह्मण को मृत्यु दंड दिया नहीं जा सकता, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। क्या किया जाए, बहुत सोच विचार किया। तो कहा कि जिस हाथ से इसने मेरे बेटे को मारा है वो हाथ उसका काट दिया जाए। तो उसका दाहिना हाथ कटवा दिया। बहुत विनती किया पंडित जी ने कि आप जानते हैं, पूरा इलाका मुझे जानता है कि मैं मच्छर को आज तक नहीं मारा, आपके बेटे को कैसे मार सकता हूं। लेकिन राजा नहीं माने। जब नहीं माने तो उनका दाहिना हाथ कटवा दिया। कटवाने के बाद छोड़ दिया, सजा वही थी। वह अपने गुरुजी के पास गए, पंडित जी कि गुरुजी
गुरुजी। बोले हाँ बेटा आओ, कैसे आना हुआ रे, हाथ क्या हो गया तेरा? बोले इसी के जानने के लिए मैं आया हूं कि मैं अपने जीवन में मैं जानता हूं कोई पाप नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी की बेईमानी नहीं की, कभी किसी को मारा नहीं, कभी गलत बानी नहीं, विचार नहीं, व्यवहार नहीं। तो किस पापों का कर्म मैं भोग रहा हूं ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि बेटा इस विद्या को मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे गुरुजी बनारस में रहते हैं, वो इस विद्या को जानते हैं, क्योंकि हर एक महात्मा की अलग अलग स्पेशलिटी होती है। कोई तंत्र में है, कोई मंत्र में है, कोई जंत्र में है, कोई वैदिक है, कोई भागवत का मर्मज्ञ है, कोई मानस का मर्मज्ञ है, कोई कोई सेवा में लगा हुआ है, कोई मंदिर की सेवा में लगा हुआ है, कोई विकलांग की सेवा में लगा हुआ है। जैसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे महात्मा लोग भी अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। बोले हमारे गुरुजी जानते हैं, वहां चले जाओ। बनारस में पता लिख दिया, वह बनारस चला गया। जब वहां गया तो गुरुजी थे नहीं, गुरु माता थी। गुरु माता जाते कहा भाई गुरुजी कहाँ हैं? उन्होंने 50 गाली तो पहले गुरुजी को दिया गुरु माता ने, और 30 गाली इसको दिया। ये कौन बात का गुरु? वो कहीं पड़ा होगा, कहीं मरा होगा, मरता भी नहीं, जाता भी नहीं। 50 गालियां दी। बोले आएगा शाम में, नहीं गया होगा। शाम तक इंतजार करता रहा। शाम में गुरु माता थी, वो मॉल चली गई घूमने, सज के सवर के परा। गुरुजी आए, या जैसे गया कहा ये आइए विप्रवर, कैसे आए? जल लीजिए, ठंडा जल लीजिए, विराजिए विराजिए, आसन दिया इनको। कहां से आए हैं, कैसे आए, कैसे आपने दर्शन दिया? हमारा सौभाग्य है कि आप आए। ये कहा कि एक तो गुरु माता 80 गालियां दिया, और एक कैसे हमको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, और देखो जल लेके आए, बुजुर्ग हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आपका पोता हूं, आप मेरे दादा गुरु हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए बताइए कैसे आना हुआ? बोले महाराज जी मैं तो कुछ जानने आया था, वह तो बाद में जानूंगा, लेकिन पहले आप ये बताओ, आप इतने अच्छे, इतने सरल, इतने निर्मल, इतने त्यागी, और आपकी धर्मपत्नी गुरु माता ऐसी की मत बताओ, क्या चर्चा करें? उसकी तो चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये आप किस जन्मों का भोग भोग रहे हैं? बाद में मैं अपनी जानूंगा। बोले बेटा आज तक जो आया अपना भविष्य पूछा, अपना वर्तमान पूछा, अपना भूत पूछा। पहला व्यक्ति तुम आए जो मेरे जीवन के बारे में पूछ रहे हो, और हम और आप भी यही करते हैं। किसी ज्योतिषाचार्य के यहाँ चले जाएं, किसी पंडित के यहाँ चले जाएं, किसी संत के यहाँ चले जाएं, भगवान मेरा हाथ देखिए, भगवान मेरा देखिए क्या होगा। हम ये नहीं पूछते कि आपका क्या होगा, कोई नहीं पूछा होगा। कहा पहली बार आए तू मेरे जीवन के बारे में पूछ रहा है, बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा बेटा अगले जन्म में मैं कौवा भोरे चलो कहाँ है तनी देख लेती है। बोला क्या? हाँ एक बार भोरे देख लेना, बढ़िया रहे। कहाँ से कहाँ है क्या हम देखिए। वो थी खोलने है कि नाम है पोखरा करके, कहाँ है एक बार देख लिए। और ये गधी थी, जो मेरी पत्नी है वो गधी थी। इसके खोपड़ी में घाव हो गया। उस घाव को मैं चोंच मारता, ये मेरे डर से भागती 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 भागती, और मैं इसके पीछे पीछे भागता। कथन काक चेष्टा बको ध्यानम। तो मैं इसके पीछे पीछे भागते भागते हरिद्वार चली गई, और मैं भी इसके पीछे भागते भागते हरिद्वार चला गया। और ये हरिद्वार में डुबकी लगा दी, और मैं भी इसके साथ उस घाव के लालच में मैंने भी डुबकी लगा दिया, और दोनों का मरना हो गया। हरिद्वार में डुबकी लगाया था, हरिद्वार में मृत्यु हुआ था, तो हम लोगों को मनुष्य योनि प्राप्त हुआ। तो मैं जो कौवा था वो मैं बन गया, और ये जो गधी थी ये मेरी पत्नी बन गई। मैं इसका खोपड़ी तब खा रहा था, अब ये मेरा खोपड़ी खा रही है, और पूरा जीवन ये मेरा खोपड़ी खाएगी। कहाँ पर? अब बताओ बेटा, तुम तो मेरे जीवन के बारे में जान ली, अब तू कैसे आया था? बोले गुरुजी आप मुझे जानते हैं, नाम बताया होगा, क्योंकि राजगुरु था वो, राजपुरोहित था वो। मेरे इलाके में चर्चा है कि मैं किसी को गलत बाने नहीं, कोई मुझे गाली दे दे तो भी मैं प्रणाम करता हूँ, और संतों को भी यही होना चाहिए। गाली में भी फरीदाबाद में, और ताली में भी बराबर, सम्मान में भी और अपमान में भी, तभी संत।
आप गाली दे रहे हो चलेगा, मैं भी बैठ के यहाँ गाली दे दूं, लोग क्या कहेंगे कैसा महात्मा है? आपकी बात तो खत्म हो जाएगी। कपड़ा तो महात्मा का बन रखा है और गालियां बड़ा लगातार निकालता है। तो भगवान, मैंने कुछ गलती किया नहीं और मेरे दाहिने हाथ काट दिए गए, किस जन्मों का पाप मैं भोग रहा हूं। बोले बेटा बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि अगले जन्म में तू बहुत बड़ा सन्यासी था आने वाले हैं और तू एक साधना कर रहा था कुछ दिनों के लिए, उसमें तूने संकल्प लिया था कि मैं मौन धारण करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। एक कसाई एक गाय को लेकर जा रहा था और गाय कसाई के हाथ से छूट करके भाग गया। तू जहां तपस्या कर रहा था वहां से दो रास्ते निकलते थे। गाय उसके आंख से ओझल हो गया। कसाई ने तुमसे आके पूछा कि भाई गाय किधर गया? तूने तो पहले विचार मन में किया कि अगर बता दूंगा तो गाय की हत्या हो जाएगी, लेकिन तूने कहा मैंने मन में संकल्प लिया है कि मौन व्रत धारण करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तूने दाहिना हाथ से इशारा कर दिया, गाय इधर गया। पिंडा जी बगल में तो जो गाय थी वह राजा की बहू थी, जो कसाई था वह राजा का बेटा बना और तू उसका पंडित बना। तो कसाई को अगले बार कसाई ने गाय को काटा था, इसीलिए वह गाय जो थी इस बार उसकी धर्मपत्नी बन के आई और उसने इसको काटा और तूने इसी दाहिने हाथ से इशारा कर दिया था, इसीलिए यह हाथ तुम्हारा काट लिया गया। कहने का मतलब है बंधुओं कि हमें अपने कर्मों का फल को भोगना पड़ता है। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें।